हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है एक फेवरेट्स वीडियो। सो आज मैं आपको वो प्रोडक्ट सिखाने वाली हूँ अपनी वीडियो में जो मैंने ओवर द पीरियड यूज़ करे हैं कुछ टाइम के लिए एंड विच हैव रियली सूटेड मी। ये स्किन केयर भी है, मेकअप भी है, हेयर केयर भी है इसके अंदर। सो एक मिक्स्ड वीडियो होने वाली है ये एंड ये प्रोडक्ट्स मुझे तो बहुत सूट करे हैं एंड इफ़ यू वांट एंड यू लाइक देन यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। सो सबसे पहला और सबसे फेवरेट प्रोडक्ट जो मेरा आज के वीडियो का है वो है ये। दिस इज़ ऑर्डिनरी का अर्गन ऑयल। नाउ दिस अर्गन ऑयल फ्रॉम ऑर्डिनरी इज़ 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस मोरक्कन अर्गन ऑयल, डेली सपोर्ट फॉर्मूला फॉर हेयर एंड स्किन। तो इसको आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है मेरी तरह, जैसे मेरी बहुत ड्राई स्किन है, तो कभी कभी मुझे वो एक्स्ट्रा डोज ऑफ मॉइस्चर चाहिए होता है एंड अर्गन ऑयल आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। सो इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन देन यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, बट स्पेशली मैंने ये लिया था अपने बालों के लिए। सो मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, आई डू अ हेयर वॉश एंड व्हेन माई हेयर आर डैम्प उस टाइम पे मैं इसके कुछ ड्रॉप्स लेती हूँ। दिस इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट, मतलब आपको ऐसा ही लगेगा आपने बालों में कुछ ऑयल लगाया है। इट इज़ जस्ट लाइक अ सीरम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये, बट अगर आप इसके 2-3 ड्रॉप्स लोगे ना तो ये आपको बिल्कुल एकदम सीरम कंसिस्टेंसी मिलेगा। इफ़ यू कैन सी इन दी वीडियो, तो ये बहुत ही लाइट वेट है। इट इज़ जस्ट लाइक सीरम। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही ऐसे लाइट वेट है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता एंड ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। नाउ आई एम नॉट अ फैन ऑफ वो जो मार्केट बेस्ड आजकल तो इतने सारे एंड इतने एक्सपेंसिव हेयर सीरम्स आ गए हैं। आई डोंट यूज़, मैं प्रेफर करती हूँ अपने हेयर एंड स्किन के लिए कि कुछ ऑर्गेनिक हो, तो इसीलिए मुझे ये बहुत बेनिफिशियल लगा। मैंने और भी अर्गन ऑयल्स ट्राई करे हैं। आई थिंक एक मोरोको वीटा का मैंने लास्ट ट्राई करा था, बट उसमें क्या होता है कुछ मिक्स्ड एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर एंड मेरे को 100% प्योर चाहिए था एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अर्गन ऑयल। एक तो 100% ऑर्गेनिक है, दूसरा कंसिस्टेंसी इज़ वेरी लाइट वेट। इसके जस्ट 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने बालों की लेंस में लगाओ एंड योर हेयर विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रस्ट मी। बहुत ही ऐसे ना सॉर्टेड हेयर रहेंगे, फ्रिज थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाएगा, पूरी तरह तो जाता ही नहीं है फ्रिज, बट थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाएगा, बाल थोड़े से सॉफ्टन अप हो जाएंगे, थोड़े से मैनेजेबल हो जाएंगे इन द सेंस। सो अ गुड परचेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो स्किन केयर से रिलेटेड है एंड इट इज़ दिस खादी इंडिया का रोज वाटर। दिस इज़ माई आई थिंक 5th या 6th बॉटल इसका एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। आपकी जो भी स्किन हो, वेदर इट इज़ ड्राई ऑयली कुछ भी हो, आप फेस वॉश करने के बाद टोनर की जगह अगर ये यूज़ करोगे ना, यू विल सी योर स्किन ट्रांसफॉर्मिंग। ये ऐसे, मतलब मेरी स्किन तो क्योंकि ड्राई है तो वो इसको ना ऐसे पी जाती है जब मैं फेस वॉश करके निकलती हूँ और मैं इसको लगाती हूँ तो, बट इट इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर योर स्किन। इसको अगर आप अगर आप घर पे DIY फेस मास्क बनाते हो, जो मैंने अपने चैनल पे भी इतने सारे शेयर करे हुए हैं, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो सिर्फ फेस वॉश करके इसको एज अ टोनर लगा लो। इट विल वर्क वंडरफुली फॉर योर स्किन। मेथड टू अप्लाई इज अप्लाई ऑन फेस एंड बॉडी एंड इवनली apply on face and body and evenly spread it all over or apply on cotton and swab and swipe it on your face. सो मैं तो बस नहा के आती हूँ, इसको अपने हाथों पे लेती हूँ और ऐसे डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ एंड इट बेनिफिट्स योर स्किन अमेजिंगली। सो दिस इज़ द सेकंड प्रोडक्ट। अब जो थर्ड प्रोडक्ट की रेंज है ना, वो कामा आयुर्वेदा, जो एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक स्किन केयर में, उसकी रेंज है। अब कामा की साइट पे ना, वैसे तो कामा के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि आपको ना डाउट होता है कि पता नहीं मैं इतना महंगा ले लूँ मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा। सो मैंने कामा का जो ये एक मेथड उन्होंने ऑफर करा है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें वो आपको मिनी साइज देते हैं प्रोडक्ट्स के, मतलब 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ का ऐसा उनका मिनी साइज आता है हर प्रोडक्ट का। तो आप वो मिनी साइज उनसे ऑर्डर कर सकते हो, उसको आप लगा के देखो, अगर आपको सूट करता है तो आप फुल साइज ऑर्डर करो, नहीं सूट करता है तो आपका उतना ज़्यादा ना मनी इन्वेस्ट नहीं हो रहा कि आपको दुख हो कि अरे इतना महंगा ले लिया और ये अब मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा है। बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन को सूट नहीं करते हैं। इट इज़ अप टू ईच एंड एवरी वन स्किन, सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है। तो मैंने उनकी मिनी रेंज से ये ऑर्डर करे थे जस्ट टू ट्राई देम एंड ऐसे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पैकेजिंग में ये आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। एंड आई हैव ऑलमोस्ट, आई थिंक ये वाला तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा यूज़ करना, बट ये मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है एंड इसका स्क्रब भी मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करे। नाउ दिस वन इज़ अ कुमकुमादी ब्राइटनिंग आयुर्वेदिक फेस स्क्रब। तो कामा आयुर्वेदा पे मैं ट्रस्ट करती हूँ जब नेचुरल एंड ऑर्गेनिक स्किन केयर की बात आती है, बिकॉज इसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक होते हैं, तो आपकी स्किन को वो उतना ज़्यादा हार्श इफेक्ट नहीं करते केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे ब्रांड्स के उनसे रिलेटेड। तो इसलिए आई ट्रस्ट कामा आयुर्वेदा ऑन दैट। कुमकुमादी स्किन ब्राइटनिंग फेस स्क्रब एंड दिस इज़ ट्रस्ट मी वेरी गुड। आपकी स्किन ना, जब आप इससे, मतलब जो मैंने अपनी स्किन पे फील किया है वो ये है कि इससे जब मैं फेस स्क्रब करती हूँ उसके बाद एक एडिशनल ग्लो, एक मॉइस्चर ये छोड़ के जाता है मेरे फेस के ऊपर, और मुझे एडिशनली मॉइस्चराइज़र या उसके बाद कुछ भी लगाने की ऐसे नीड लगती नहीं है। मुझे लगता है कि फेस स्क्रबिंग के साथ ना एक मॉइस्चर भी ऑलरेडी मिल गया है स्किन को, तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसी नीड नहीं लगती कि मैं कुछ और अप्लाई करूँ अपनी स्किन पे। सो आई रियली लाइक दिस स्क्रब इंस्टेड ऑफ ऑल दोज मार्केट बेस्ड स्क्रब। ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम मैं खिलाफ हूँ उनके, मैं वो भी यूज़ करती हूँ व्हेन आई हैव टाइम, बट अगर मुझे प्रेफर करना पड़े तो आई थिंक आई प्रेफर दिस। तो मैं डेफिनेटली इसका एक बड़ा वाला पैक ऑर्डर करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया दिस कामा आयुर्वेदा का स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट
ये ऐसे इतनी छोटू सी क्यूट सी बॉटल में आया है। दिस इज़ ऑल्सो अ ग्लास बॉटल, हाँ कांच की बॉटल में इन्होंने नहीं दिया, विच इज़ अनदर फैक्टर विच आई लाइक। मुझे ऐसे ना कोई भी स्किन केयर ना प्लास्टिक बॉटल में पसंद नहीं है, आई प्रेफर कि कुछ कांच की बॉटल में हो। सो दिस इज़ बेसिकली अ ऑयल, ये एक ऑयल है, इसको आपको फेस वॉश करके एक ऑयल की तरह अपने पूरे फेस के ऊपर लगाना होता है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको इसको रखना है, अराउंड हाफ एन आवर के लिए आप इसको अपने स्किन के ऊपर छोड़ दो, एंड उसके बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हो या इसको वाइप ऑफ कर सकते हो। नाउ दोज विद द ऑयली स्किन, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज़ फॉर यू, बिकॉज ऑयली स्किन के ऊपर एडिशनली अगर ऑयल लगा रहे हो तो आई एम नॉट श्योर कि आपको सूट करेगा या नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हो। बट येस, फॉर नॉर्मल स्किन एंड ड्राई स्किन आई हैव ट्राइड दिस। इसके बाद एक्चुअल में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है आपके फेस के ऊपर। अगर आपको टेस्ट करने के लिए सिर्फ ट्राई करना है ना, आई वुड से कि आप ये मिनिएचर बॉटल ऑर्डर करो एंड सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको ऑर्डर करके आप देखो। ये उनकी ब्राइडल रेंज का भी एक पार्ट है आई थिंक, जिसमें स्किन ब्राइटनिंग का वो एक पैकेज देते हैं, एक पूरा ऐसे ना पूरा एक हैम्पर बना के देते हैं ब्राइडल पैकेज का, तो उसका भी एक पार्ट है, एंड इट इज़ अमेजिंग फॉर स्किन ब्राइटनिंग। इसको जैसे आप रिमूव करोगे ना आधे घंटे बाद, आपको अपने आप लगेगा कि हाँ कुछ तो लाइटनिंग इफेक्ट आया है मेरे फेस के ऊपर। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई, मुझे तो ये सूट करा था बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज दिस कामा आयुर्वेदा ज्वालिनी रीटेक्सचरिंग स्किन ट्रीटमेंट। ये बेसिकली उस चीज़ के लिए है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर टेक्सचर है, बम्स हैं, अनइवन स्किन टोन है या पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए उन्होंने इस ऑयल को बनाया है। ये 100 रुपीज़ का मुझे मिनिएचर बॉटल मिला है, तो मैंने ये यूज़ किया है, बट मेरा ना ऐसे कंटिन्यूटी नहीं हो पाई, बिकॉज इन सारी ट्रीटमेंट्स में ना आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है उनका इफेक्ट देखने के लिए, अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने ऐसे एक बार लगाया, फिर बीच में गैप हो गया, फिर दूसरी बार लगाया, तो उसका वर्थ नहीं लगा मुझे। बट आई कंटिन्यू दिस फॉर अ वाइल एंड देन आई टेल यू कि इसका इफेक्ट कैसा आता है। बट जनरली मैंने जो रिव्यूज़ पढ़े थे और उसके बेसिस मैंने ऑर्डर कराए, तो इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आया है लोगों के अंदर जिन्होंने इसको रेगुलर यूज़ किया है। तो इसको भी सिमिलर वे में फेस वॉश करके आपको अपने फेस पे अप्लाई करके रखना होता है, एंड उसके बाद फेस वॉश कर देना होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं मेकअप के प्रोडक्ट्स की तरफ। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ मेकअप प्रोडक्ट, और ये ब्रांड मैंने रिसेंटली परचेज किया है। लास्ट 1 मंथ में मैंने इसको कई बार ट्राई किया है, एंड दिस ब्रांड इज के बाय कटरीना, एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ फाउंडेशन फ्रॉम दिस ब्रांड। दिस इज़ द फाउंडेशन, एंड इसका जो शेड मैंने लिया है अपने अकॉर्डिंग वो है 125 बाई मीडियम, एंड ये आई थिंक मुझे कॉस्ट किया था समथिंग अराउंड 1100 का। सो इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। मेबलिन के इससे थोड़े से कम रेंज में है, बट इसमें ये लोग स्किन केयर पे ध्यान देते हैं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपका स्किन केयर भी एडिड होता है। दैट इज़ वाई आई ऑर्डर्ड इट टू ट्राई इट, एंड आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन। हाई कवरेज फाउंडेशन या जिनको पूरा फुल कवरेज चाहिए होता है उनके लिए ये नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फुल कवरेज, लेकिन हाँ डिसेंट कवरेज देता है। एंड मुझे स्पेशली अपने फेस के ऊपर ना बहुत ज़्यादा हैवी एंड ऐसे फुल कवरेज चीज़ें नहीं चाहिए होती, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल टू मिनिमम मेकअप चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। द क्वांटिटी इज़ वेरी गुड। आप ये देखो, मैंने अभी ये काफ़ी सारे यूज़ कर लिया है, बट फिर भी अभी ये इतना सारा बचा हुआ है। तो ऐसे इसके साथ पंप आता है, इसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हो, एंड आई जस्ट शो यू। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, बहुत ही ऐसे है ना ब्लेंड आउट हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। आई जस्ट शो यू अपने हैंड के ऊपर करके इसको। इफ़ यू कैन सी, अगर कैमरा जस्टिस कर रहा है तो आपको दिख रहा होगा कैसे शाइन ये छोड़ रहा है इसके ऊपर, बिकॉज इसके अंदर स्किन केयर एलिमेंट्स भी होते हैं, तो इट इज़ गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो, सिर्फ मेकअप नहीं है। बट येस, अगर आप मेरे हैंड पे भी देखोगे ना, ये फुल कवरेज नहीं दे रहा है, बहुत ही शीन सी एंड बहुत मिनिमल कवरेज दे रहा है। बट आई रियली लाइक द कंसिस्टेंसी। आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ऐसे ब्लेंड आउट हो जाता है आपकी स्किन में कि आपको लगेगा कि आपने कोई स्किन टिंट लगाया है इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन। सो आई रियली लाइक दैट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये मेकअप फिक्सर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। दिस कम्स इन दिस ब्यूटीफुल ब्लैक बॉटल, एंड इसके ऊपर ये वाइट कलर की लेबलिंग है, विच आई रियली लाइक्ड व्हेन आई लुक्ड एट इट। एंड इसके अंदर आपको एलोवेरा विद विटामिन ई मिलता है, तो इसके अंदर भी स्किन केयर एलिमेंट्स हैं जो आपकी स्किन को भी बेनिफिट करेंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस मेकअप फिक्सर। वाई? बिकॉज वन, दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। आई थिंक ये 300 या 350 का मुझे मिला था जब नायका की सेल चल रही थी, एंड अभी आई डोंट नो इसका प्राइस क्या होगा उस पर, बट दिस इज इट कम्स इन दिस क्यूट बॉटल। क्वांटिटी भी अच्छा खासा है एंड बहुत लंबा चल जाता है, एंड इसका आफ्टर इफेक्ट भी आई रियली लाइक्ड इट वाइल डूइंग माई मेकअप। मैंने अपनी बहुत सारी मेकअप वीडियोस में इसको यूज़ किया है आप लोगों के सामने। मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए एक अफोर्डेबल रेंज का मेकअप फिक्सर मंगवाया था, एंड इट डज द जॉब परफेक्टली। इससे पहले मैं मैक का यूज़ कर रही थी, बट मैक का इज़ वेरी हैवी ऑन पॉकेट, तो उसको डेली यूज़ आप नहीं कर सकते हो, कभी कभी के लिए ठीक है। सो इसीलिए मैंने ये डेली यूज़ के लिए अपने लिए मंगवाया था, एंड इट डज द जॉब फैंटास्टिकली। सो आई रियली लाइक दिस। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, ये एक्चुअली मुझे एज अ गिफ्ट मिला था नायका से जब मैंने शॉपिंग करी थी। सो नायका ना ऐसे आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ना भेजता रहता है, जब आप कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हो, आपके कार्ड की एक वैल्यू हो जाती है, तो उसके बाद नायका उसके अंदर थोड़े छोटे सा कोई सैम्पल डाल देगा अपना, या छोटा सा कोई प्रोडक्ट आपको दे देगा एज अ गिफ्ट। तो उस केस में मुझे ये गिफ्ट मिला था। दिस इज़ नायका का लिप शेड। नाउ ये छोटू सा लिप शेड है, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने गिफ्ट में दिया तो वो पूरा अपना रेंज का फुल पीस तो नहीं देंगे, बट दिस इज़ द शेड इज़ राजिया 18,
एंड द शेड इज़ सो फैबुलस यू गाइज। अभी भी मैंने यही शेड अप्लाई किया हुआ है, इससे लास्ट मैंने अभी एक वीडियो शूट करी है मेकअप की एंड उसमें मैंने ये शेड अप्लाई करा था एंड द शेड इज़ सो ब्यूटीफुल। मैंने ये शेड मेरे कलेक्शन में अभी तक था भी नहीं। दिस इज़ द शेड। ये लिप शेड अभी तक मेरे लिपस्टिक्स के कलेक्शन में नहीं था, बट व्हेन आई ट्राइड इट इतना स्मूथली लगता है। द स्टे इज़ वेरी गुड, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है ये आपके लिप्स के ऊपर। बिकॉज मेरी आदत है, मैं लिपस्टिक खाती रहती हूँ बात करते हुए या ऐसे ही बैठे बैठे हुए, तो मेरा लिपस्टिक जो है वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं मेरे लिप्स के ऊपर। बट ये इट डिड द जॉब अमेजिंगली, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टे किया इसने मेरे लिप्स पे। एंड द शेड इफ़ यू विल लुक, इट इज़ सच अ नाइस शेड, बहुत ही ऐसे वाइब्रेंट नहीं है। आप डेली वेयर में अगर इसको लगाओगे ना तो ऐसे नहीं लगेगा कि आपने बहुत ही ऐसे हैवी एक लगा लिया है लिप शेड। अ वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट नो, मैजेंटा फूशिया कलर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है इसका, बट आई रियली लाइक दिस लिप शेड। तो ये एज अ गिफ्ट आया था, बट आई थिंक मैं इसका ओरिजिनल वाला जो इसका पैकेजिंग होगा और जो इसका ओरिजिनल वाला होगा बड़ा वाला लिप शेड, मैं वो डेफिनेटली ऑर्डर करने वाली हूँ बिकॉज आई रियली लाइक इट। अभी तो मैं इसको यूज़ करूँगी जब तक हो रहा है, बट उसके बाद आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ऑर्डर इट। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू आवर वीडियो टुडे एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।